आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास है लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। ये है हमारे पास फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो कुछ फॉलोइंग एंगल्स हमें दिए हैं, उनका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अभी हमें पहले पार्ट में एक एंगल दिया है 20 डिग्री, उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल को हमें फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होगा कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले हमें एक एंगल दे रखा है 20 डिग्री का, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो जैसे कि हमें पता है कि x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इसके लिए हम रीज़न लिख लेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। एक एंगल हमें दे रखा था 20 डिग्री, दूसरा हमने लेट कर लिया x। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। हमने क्या किया, 20 को हम LHS से RHS में ले गए तो प्लस जो है माइनस हो गया। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो होगा 70 डिग्री। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वन ऑफ द एंगल दे रखा है 60 डिग्री, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है 60 डिग्री के साथ। तो उसे हम लेट कर लेते हैं, लेट द अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट द अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कितना हम लिख लेते हैं, x डिग्री। अब x डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या होगी, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, माइनस कर लेते हैं 27 डिग्री। तो अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 63 डिग्री के साथ होगा वो होगा 27 डिग्री। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे तो थर्ड पार्ट में हमें वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल दे रखा है 57 डिग्री। अब 57 डिग्री का एक एंगल हमें दे रखा है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें फाइंड करना है। दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल को हमने लेट कर लिया, वो हमने लेट किया x डिग्री। अब हम कर लेंगे x डिग्री प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों ही एंगल का सम 90 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को LHS में रख रहे हैं और बाकी जो नंबर्स हैं हमारे पास उनको हम RHS में ले आए। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आती है 90 डिग्री में से हम माइनस कर लेंगे अगर 57 डिग्री को, तो ये हमारे पास आती है 33 डिग्री। अदर कॉम्प्लीमेंट एंगल जो हमारे पास रहेगा 57 डिग्री के साथ वो रहेगा 33 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड किया था, इसमें हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। हमें वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल दे रखा है, हमें उसकी
साथ जो सप्लीमेंट्री एंगल है दूसरा उसको फाइंड करना है। मतलब 105 तो हमें दे रखा है, इसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। मतलब कि 3 पार्ट है क्वेश्चन में, 1, 2 एंड 3। पहले पार्ट में हमें 105 वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल गिवन है, दूसरा हमें 105 का सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 190 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें वन ऑफ द एंगल दे रखा है कितना, 105 डिग्री। हम लेट कर लेंगे, लेट द अदर सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। अब अगर हम x और दूसरा जो सप्लीमेंट एंगल है 105 को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसका रीज़न होता है सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 डिग्री से अगर हम माइनस करते हैं 105 डिग्री को तो ये होता है 75 डिग्री। तो अदर जो सप्लीमेंट एंगल हमारा आएगा 105 डिग्री के साथ वो आएगा 75 डिग्री। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें जो वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल दिया है 87 डिग्री। अदर सप्लीमेंट एंगल को हम लेट कर लेंगे x। अब हम क्या करेंगे, x और जो दूसरा सप्लीमेंट एंगल है 87 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। कितना होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री। अब इसके लिए रीज़न हमने लिखा हुआ है सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे हम वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 180 से माइनस कर रहे हैं 87 को, तो ये हमारे पास आएगा 93 डिग्री। तो अदर सप्लीमेंट एंगल जो आया 87 डिग्री का वो आया 93 डिग्री। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल 154 डिग्री। दूसरे एंगल को हम लेट कर लेंगे x डिग्री और x प्लस 154 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसके लिए हमारे पास रीज़न होगा सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, ये होता है 26 डिग्री। तो जो अदर सप्लीमेंट एंगल आएगा 154 डिग्री का वो आएगा 26 डिग्री। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।